अभी बस कुछ अरसे पहले अपने मियाँ को खोया है। ये वक्त ऐसा था कि हम दोनों साथ साथ होते। कैफ़ियत तो ऐसी है कि बयाँ नहीं कर सकता। काबतुल्लाह को देखने के बाद तो अपने आप को जो है कि टटोलना पड़ता है कि हम हैं कि नहीं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा हज बहुत अच्छे से करा दे, जिसकी मुझे ये तमन्ना है और इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें आफ़ताब मिले, एक बेटे के अंदाज़ में। बस कह लीजिए कि अल्लाह ने बुला लिया है और हम सब चले आए अल्लाह के मेहमान बनके। मैंने दोनों हाथ उठा के अपने परवरदिगार से अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने घर ख़ानदान के लिए बहुत बहुत दुआ की। अल्लाह उसको कबूल करे। पिछले साल हज की एक ऐसी वीडियो जिसे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, जिसे मैं सारे हाजी लोगों से जाकर मिल रहा था, उनकी दुआएं ले रहा था और जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं हज के, वो सारा एक्सपीरियंस वो लोग शेयर कर रहे थे। तो इंशाल्लाह ये वाली जो वीडियो है ये अपनों से अपनों की मुलाकात का पार्ट 2 है। चलते हैं अजीज़िया, मिलते हैं सारे हुज्जाज कराम से। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। मैं हूँ आफ्ताब, मक्का अल मुकर्रमा से। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है ना। दोस्तों एक बार का वाक़या है कि किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया। उस ग्रुप में जितने भी लोग थे सारे हाजी लोग थे, वो लखनऊ के हाजी लोग थे, हज 2023 में हज करने के लिए आ रहे थे। एक दो रोज़ के बाद से एक मुझे इसमें वॉइस नोट मिलता है, एक आंटी जो है उसमें बोल रही होती हैं और मुझे लगा कि आंटी जो है हज पे अकेली शायद आ रही हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, 3-4 रोज़ और गुजरते हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनका हज जो है आसान करे। बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं मुझे, आवाज़ों से लगा मुझे। उसके 2-3 रोज़ बाद जो है वो खुद मुझे कॉल करती हैं, क्योंकि उस ग्रुप में ऐड था, मेरे कुछ वीडियोज़ उसमें जाया करते थे। तो आंटी जो है खुद मुझे कॉल करती हैं और बोलती हैं कि बेटा मैं आ रही हूँ, अकेले आ रही हूँ और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। तो उनको लगा कि हाँ चलो कोई वहाँ पे है जो कि शायद कोई परेशानी पेश आएगी तो मतलब फ़ौरन जो है हाज़िर हो सकता है, मेरे लिए कुछ कर सकता है। मुझे ये सुन कर के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि अल्लाह ताला एक जो है खिदमत करने का एक काम जो है वो हमसे लेने वाले हैं। मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आंटी से मुलाकात हुई यहाँ पे अजीज़िया में और इस वक्त जो है आंटी मेरे साथ में है। कैसा लग रहा है आंटी? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ या कुछ भी नहीं है। मैं तो बेहद परेशान थी इस वजह से कि अभी बस कुछ अरसे पहले अपने मियाँ को खोया है। ये वक्त ऐसा था कि हम दोनों साथ साथ होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन अल्लाह की यही रज़ा थी। उसकी तकलीफ़ बेहद है, बेपनाह है, हर कदम कदम पे है। एक एक रोया जो है वो उनको याद करता है और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करता है। अल्लाह उनको बहुत अच्छा मुकाम दे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में एक आला मुकाम दे। मेरी यही ख्वाहिश है और मेरी यही दुआ है, इसके अलावा और क्या कहूँ। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा हज बहुत अच्छे से करा दे, जिसकी मुझे ये तमन्ना है और इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। और जितने हाजी आए हैं सब का हज बहुत अच्छे से हो और अल्लाह उसको कबूल फरमाए, आमीन। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें आफ़ताब मिले, एक बेटे के अंदाज़ में। अगर यहाँ पर मेरा बेटा आतिफ़ होता तो वो भी मेरा इतना ही ख्याल करता, मेरी बेटी सबा होती तो वो भी इसी तरह मेरा ख्याल करती, रेहान होते तो वो इसी तरह मुझे समझते, रानिया होती इसी तरह जिस तरह मुझे फ़रा समझती है। फ़रा जो है वो आफ़ताब की बेगम है, तो उसी तरह से आफ़ताब और फ़रा ने हमारा ख्याल रखा है जैसा हमारे बच्चे रखते हैं। इन लोगों के हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं और अपने अल्लाह के कि अल्लाह ने एक ज़रिया बनाया और आज वो ज़रिया हमारे लिए बहुत ही प्यारा है। अल्लाह पाक इन लोगों को हमेशा खुश रखे, दुनिया और आखिरत की हर खुशियों से नवाज़े, आमीन।
आंटी ये खुश नसीबी जो है ये समझे कि हम लोगों के लिए है। तो इंडिया से किसी को मालूम चलता है कि हाँ वहाँ पे कोई है जो थोड़ा बहुत हमारा ख्याल रख सकता है, अगर कोई भी परेशानी हो तो मैं किसी को बता सकती हूँ, तो उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाता है। और ये देख करके हमें बहुत सुकून मिलता है कि उनकी थोड़ी सी परेशानी, भले ही हम कुछ कर सकें या ना कर सकें, उनको सुकून मिल जाता है। इस बात में हमें खुशी होती है। कैफियत तो ऐसी है कि बयां नहीं कर सकता। काबतुल्लाह को देखने के बाद तो अपने आप को जो है कि टटोलना पड़ता है कि हम हैं कि नहीं, और ऐसी कैफियत हर कोई चाहता है। बस कह लीजिए कि अल्लाह ने बुला लिया है और हम सब चले आए अल्लाह के मेहमान बन के। और अपने वतन के लिए, इंडिया के लिए हम लोग दुआ करते हैं, अपने उम्मत मुस्लिमा के लिए मगफिरत की, क्योंकि अल्लाह ने बुला लिया। एक ऐसी मतलब घबराहट है, ऐसा खौफ है कि अल्लाह की राह में हज को अदा करने आए हैं हम लोग। आसानी अल्लाह फरमाए, कबूल फरमाए, बरकत वाला बनाए। अल्लाह ही अल्लाह नज़र आता है बेटा। इस कदर की खुशी, इस कदर का जज्बा जो वो होता है कि जैसे लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक दिन एक बड़ा ही प्यारा वाक़या हुआ हमारे साथ कि हमारी बड़ी तमन्ना होती है कि मैं काबे शरीफ के पास पहुंचूं और उससे चिमट जाऊं, हतीम में नमाज़ पढ़ूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे सब मौका दिया। एक दिन मैं वहाँ पर खड़ी थी और सोच रही थी कि ये दरवाज़ा अगर आज मेरे मियाँ होते तो वो मुझे उठा लेते और मैं इस पे अपने हाथों को लगा लेती। अल्लाह जाने कौन था, अल्लाह ताला की तरफ से एक मोजज़ा था कि मैंने अपने आप के दोनों हाथ जो हैं उस दरवाज़े पे पाए और सेकंडों में मैं नीचे सब तरफ मुड़ के इधर उधर देखा। एक रश के अलावा कुछ नहीं नज़र आया। बहुत अच्छा लगा, बहुत रोई, बहुत रोना आया, बहुत फूट फूट के रोई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी तरह से आज फिर एक दिन कि हतीम के पास किसी न किसी तरह पहुंच गई थी। एक बुज़ुर्ग से थे, उन्होंने कहा हाथ उठा के दुआ मांगो बेटा, हाथ उठा के दुआ मांगो। हमने कहा कैसे मांगूं, इतना रश है कि मैं गिर जाऊंगी। उन्होंने कहा मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, आप मांगो। तो मैंने दोनों हाथ उठा के अपने परवरदिगार से अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने घर ख़ानदान के लिए बहुत दुआ की। अल्लाह उसको कबूल करे। तो यही दुआ करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सारे मुस्लिमों को एक बार हज़रतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए और सारे लोग आएँ और हरम को देखें, नबी के रोज़े को देखें। यही एक दुआ है, वल्लाह हम लोगों के हज को आसान और मकबूल और कबूल फरमाए। मेरी औकात क्या है काबा शरीफ में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, बहुत बड़ा शुक्र। इतना शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है। काबा शरीफ के पहुँचने पे तो महसूस होता है कि मैं कैसे यहाँ आ गया। एक बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। एक दिन हरम शरीफ में बैठे हुए थे, काबे शरीफ के सामने, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे मियाँ जो हैं वो सामने बिल्कुल खड़े हैं। मेरा अपनी आँख झपकाने को न दिल चाहे कि अगर ये हम आँखें बंद करेंगे तो ये गायब हो जाएंगे। इस कदर उनकी यादें थीं, इस कदर मोहब्बतें और खुलूस था कि बस ऐसा लगता था कि ये वक्त यहीं ठहर जाए, हम उन्हें देखते ही रहें। बस बहरहाल अल्लाह ताला की जो रज़ा होती है, अल्लाह ने अपने पास उन्हें बुला लिया। हम तो कहीं पर भी फंसते हैं, उस रश में भी फंसते हैं, तो भी हम यही अल्लाह मियाँ से कहते हैं, अल्लाह मियाँ आपने मुझे बुलाया है, मेरे मियाँ को तो आपने पहले बुला लिया, आपने मुझे हज के लिए बुलाया है, तो बस अब आप ही हमारा साथ दीजिए, आपके अलावा तो कोई भी नहीं है, तो आपको मेरा साथ देना है और आप मेरा साथ दीजिए। और चाहे उस रश में होती हूँ उससे निकल आती हूँ, किसी परेशानी में होती हूँ तो उससे निकल आती हूँ, कुछ खाने को दिल चाहता है लमिया से कहती हूँ तो वो भी मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। बस अल्लाह से जो कहती हूँ वो हो जाता है। उस मालिक का लाख लाख शुक्र एहसान है। ये सब ईमान की वजह से है,
बेशक हम अल्लाह ताला पे ईमान रखेंगे कि हमारा सब कुछ करने वाला अल्लाह ही है, हमें कोई तकलीफ़ है कुछ भी है तो हम अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह ही पूरा करने वाले हैं और ज़रिया जो है अल्लाह ताला ही निकालते हैं, अल्लाह ताला ही जो है इसका ज़रिया बनाते हैं। तो दुआ करते हैं आंटी आपका हज जो है कबूल हो, बस बेटा, हज में आसानियाँ हों, है ना। जी बेटा, बस इसके लिए तो बहुत दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरा हज बहुत अच्छे से हो जाए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो मैं उस वक्त में शूट कर रहा हूँ जिस टाइम में मैं एडिटिंग कर रहा था। बहुत ही इमोशनल मोमेंट है ये मेरे लिए भी। जब आंटी के साथ मैं शूट कर रहा था तो उस वक्त में बहुत ही कंट्रोल करना पड़ा था, लेकिन एडिटिंग के टाइम पे जब आंटी की एक एक बातों को बहुत ही गौर से मैं सुन रहा था तो समझें कि मेरी भी आंखें भर आईं। बहुत तकलीफ़ हुई इस चीज़ को सुन करके और उस चीज़ को महसूस कर करके। मैं बहुत मुश्किल होता है कि जब आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको बीच रास्ते में छोड़ के चला जाए, अल्लाह ताला उसको अपने पास बुला लें और जब हमें पता है कि आगे की सारी ज़िंदगी हमें अकेले ही बितानी है तो बहुत ही मुश्किल दौर होता है ये। आप दुआ करें सबके लिए कि अल्लाह ताला सारे जोड़ों को सलामत रखे, खैर व आफ़ियत के साथ रखे। और क्या ही कहूँ मैं, कुछ कहने के लायक नहीं है। आप दुआओं में ख़ास याद रखें। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।